नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा का आज 69वां दिन 69 डे 29 मार्च 2021। आज सुबह शाहपुर से निकल के अमरकंटक की और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहाड़ी और जंगल मार्ग से सूर्य नारायण देव अभी आ चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह का वातावरण एकदम ठंडा और शांत। जैसे जैसे हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ते हैं उतना ही ठंडा। सुबह शाम एकदम ठंडा। और सही बोले तो धूप भी नहीं लग रही है इतनी दोपहर को। चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एकदम बढ़िया क्लाइमेक्स। और आगे अब बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी दिख रही है और पहाड़ चढ़ के हम लोग को आगे आगे बढ़ते रहना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। पहाड़ी तो पहाड़ी, लेकिन आगे शायद 2-3 जंगल भी पड़ते हैं। और बताते हैं कि वो जंगल में हो सके तो सुबह ही जाने का, दोपहर के बाद वो जंगल में नहीं जाना, क्योंकि दोपहर के बाद वो जंगल में कोई नहीं रहता है। आप रास्ता भटक गए तो थोड़ा दिक्कत होगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। वो तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जैसे ओमकारेश्वर से यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ न कुछ मैया ने हमें मार्गदर्शन दिया ही है। तो वैसे ही 2 दिन का समय है अभी। 2 दिन में हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह से ही हम घाट पर घाट चढ़ते हैं उतरते हैं। ना जाने कितने घाट चढ़े और उतरे अभी तक। 2 या 3 घाट चढ़ के उतरे हैं। और ये अभी और एक घाट हम लोग नीचे उतर रहे हैं। बहुत ऊंचा घाट है। पूरा जंगल विस्तार, डूंगरार विस्तार, पहाड़ों। पूरा जंगल विस्तार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम एक नीचे घाट उतर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। कल शाम हम जब शाहपुर पहुँचे करीबन 5:30 के आसपास पहुँच गए थे। और एक मियाँ ने हमें अपने घर पर ही आश्रय दिया। अभी वो अपने घर के लिए खाना बना रही थी। हमें बुलाया, बिठाया, बोला आप बैठो
आपको चाय पानी बना के देती हूँ। और उतने में हमसे बातें करते करते उन्हें हमें पूछा कि भाई दोपहर को भोजन पाया या नहीं। बोला भाई दोपहर को आज भोजन नहीं मिला है, 2 समोसे खाए हैं हम लोग ने। बोलता है ठीक है चलो, वैसे तो हम सदावत देते हैं, आपको जो चाहिए वो अब खुद ही को बनाना पड़ता है। लेकिन आप दोपहर को नहीं खाया है आपने, तो अभी आपके लिए गर्मा गर्म परोठे उतार देती हूँ और सब्जी घर के लिए बनाई है, उनमें से आप भोजन पालो। हमने बोला नहीं मैया, हम हमारी पूजा करेंगे, बाद में भोजन पाएंगे। तो मैया ने बोला नहीं बेटा, पहले यही तो पूजा है, अगर ये पूजा करोगे तो ही वो पूजा आपकी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो पहले आप भोजन पालो, हाथ पाँव मुँह धो लो, मैं आपको पीरोस देती हूँ। और वो माई ने इतने फटाफट हम लोग के लिए पराठे उतारे कि हमें 6 सवा 6 बजे भोजन दे दिया। फिर सब हो गया, भोजन हो गया, 5-10 मिनट बैठे नहीं बैठे कि फट करके चाय बना के दी। चाय पानी पिया, फिर हमने हमारी पूजा की। 7 बजे तो हम एकदम फ्री हो गए थे। कल होली का त्यौहार था, लेकिन शाहपुर गांव में बहुत दूर एक स्कूल थी, वहाँ होली पिटाई जाती थी। और छोटे छोटे गांव में क्या है, एक ही जगह पर होली पिटाई जाती है, होली का दहन एक ही जगह पर होता है। तो हम थके पके थे तो वहाँ नहीं गए। बहुत बड़ा घाट है, बहुत ऊंचाई पर हम लोग हैं। नीचे एकदम छोटे छोटे कोई गांव है, उसका मकान वगैरह दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे मकान दिख रहा है। फिर मैया ने हमसे बातें की, सुबह का हमारे लिए दूध रख दिया, चाय रखा, शक्कर रख दी, चाय पत्ती रख दी, और बोले बेटे सुबह जब निकलो आप चाय पानी बना के, ये बिस्किट का पैकेट बिस्किट भी दे दिया हमें कि सुबह चाय पानी और बाल बुक करके निकलना, ऐसे ही मत निकलना, क्योंकि आप जब सुबह जल्दी निकलते हो तो हम सोते हैं। तो आपको भी सुबह चाय पानी मिल जाए और आप अपने टाइम पे निकल सको। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। अभी हमें 1 किलोमीटर तक ऐसे ही घाट उतरना है, इसके बाद जोगी टिकरी आएगा, वहीं से हमारा रास्ता अमरकंटक की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से डिंडोरी जाता है और हम लोग डिंडोरी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ नर्मदा मैया क्रॉस होती है। अगर हमसे क्रॉस हो गई तो हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती है। इसलिए हम जोगी टिकरिया से पहले डिंडोरी से पहले जोगी टिकरी आता है, वहीं से हमारा रास्ता अलग हो जाता है। आज 3 दिन हो गए हम नर्मदा परिक्रमा पथ पर ही है, लेकिन हमें 3 दिनों में सिर्फ 4 जन ही मिले हैं, बाकी सब के सब पीछे रह गए हैं, क्योंकि हर एक का संकल्प अलग अलग रहता है। इसने कितने दिन के संकल्प लिए, उनके ऊपर उसकी परिक्रमा डिपेंड करती है कि कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करनी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।
नर्मदे हर। अभी हम जोगी टिकरिया से पगडंडी मार्ग खेतों से निकल रहे हैं। हमें आगे बताया कि 3 मार्ग है, आप कौन सा मार्ग पे जाना चाहोगे। एक एकदम माई के किनारे का, दूसरा सड़क मार्ग और तीसरा ये पगडंडी। तो हमने पगडंडी मार्ग चुना है क्योंकि किनारे माई के किनारे से बहुत कठिन मार्ग है, बहुत बोलेगा बहुत कठिन मार्ग है। दूसरा सड़क मार्ग जो आसान है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हमने वही रास्ता चुना जो माई के एकदम नज़दीक भी है और ना इतना कठिन और ना ही इतना आसान। तो हम लोग आज ऐसा ऐसा पगडंडी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। और शायद ऐसे पहाड़ों को चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि अमरकंटक थोड़ा ऊपर की ओर है और हम जब डिंडोरी ज़िले में आए तब से लेके अब तक हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा डिंडोरी ज़िला पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। या यूँ कहो कि पहले आज से 20-25 साल पहले या उससे भी पहले ये सब विस्तार आदिवासी लोग का होगा। फिर गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर सड़क बनाई है तो गाड़ियाँ सड़क मार्ग पर आने लगी और यहाँ के लोग भी गांव को छोड़कर शहर में जाने लगे, शहर में आने जाने लगे और बच्चे लोग भी स्कूल में पढ़ने लगे। तो थोड़ा ये लोग के जीवन में परिवर्तन आ गया और थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत सारा परिवर्तन आ गया। और अच्छा भी है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग बनाई गई है, वो हिसाब से लोग के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है और अच्छा भी है। समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात है कि सड़क मार्ग से आप अपनी गति से चल सकते हो। ये पगडंडी पर कभी पूरा पाँव नहीं जमा सकते हो, आप पूरा पाँव नहीं रख सकते हो। तो इसमें थोड़ा चलने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन जो माई के किनारे का मार्ग है वो तो बहुत कठिन है, बहुत बोलेगा तो बहुत कठिन है। आप एक पाँव भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि हम लोग ने आगे हम लोग चल के आए माई के किनारे से। बहुत कठिन मार्ग था जो एक पाँव भी नहीं रख सकते थे, और थोड़ा सा भी गलती हो गई, चूक हो गई तो सीधा माई के अंदर। क्योंकि माई के किनारे पे सभी लोग ने खेती कर दी है और जगह ही नहीं रखी है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। और आगे भी हमने एक बोर्ड पढ़ा, बोर्ड पे लिखा था सावधान, आगे माई का किनारा है और परिक्रमा मार्ग यही है,
तो हम परिक्रमा मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं। सड़क मार्ग थोड़ा लंबा पड़ता है, ये परिक्रमा मार्ग अच्छा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।